दोस्तों, इस्माइल इब्राहिम का पहला पुत्र था और इब्राहिम जब 66 साल का था तब इस्माइल का जन्म हुआ था और उस समय इब्राहिम हब्रोन के पास रहते थे। उत्पत्ति पुस्तक 15 अध्याय के अनुसार परमेश्वर इब्राहिम से वादा करते हैं कि उनका एक पुत्र जन्म होगा और वो बहुत से राष्ट्र का पिता बनेगा। दोस्तों, उस समय तक इब्राहिम को कोई संतान नहीं था और इब्राहिम की पत्नी सारा कभी गर्भवती नहीं हो सकती थी। ये सब बात आप सभी लोग जानते ही होंगे, पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पर इस सब बातों में एक सवाल ये था उस समय कि परमेश्वर का ये वादा कैसे पूरा होगा। दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के द्वारा अब्राहम का भुलाया गया पुत्र इस्माइल के बारे में। दोस्तों, इस कहानी में बाइबलीय संघर्ष, ईश्वरीय वादों और परमेश्वर की अटूट कृपा का एक ताना बना है। दोस्तों, अगर आप विरासत मुक्ति की कहानियों से प्रेरणा मिलता है आपको, तो इस कहानी से भी आपको निश्चय ही बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलने वाला है। दोस्तों, उत्पत्ति 16 अध्याय का 3 में पढ़े तो सारा, जिसका नाम उस समय सारे था, और इब्राहिम, जिसका नाम उस समय अब्राम था, को सुझाव देती है। जी हाँ, सही समझा आपने, सारा अब्राहम को सुझाव देती है कि अब्राहम सारा की मिस्री दासी हाजिरा से एक बच्चा पैदा करे और उसके बाद सारा ने अपनी दासी इब्राहिम के पास भेजा। दोस्तों, उस समय पिछले 10 साल से इब्राहिम कनान में ही रह रहा था। इसे आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 16 अध्याय का 3 में। उस समय ये एक आम प्रथा थी कि जब किसी स्त्री का बच्चा न हो तो वो अपने नौकरानी या कहे दासी को बच्चा पैदा करने के लिए पति के पास भेज दिया करती थी। इसी तरह सारा ने हाजिरा को अपने पति अब्राम के पास भेजा, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुआ जब हाजिरा गर्भवती हुई, क्योंकि हाजिरा ने सारा को तुच्छ समझना शुरू किया और इस कारण सारा ने अब्राम से मदद मांगा। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 16 अध्याय का 4 और 5 पद में। इसी झगड़े के बीच में हाजिरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, बाद में परमेश्वर ने अब्राहम से एक बाचा बांधा। इस बाचे में एक समझौता किया गया, जिस समझौते के मुताबिक अब्राहम के घराने के सभी पुरुषों को खतना करने के लिए कहा गया और इसमें इस्माइल भी शामिल है, क्योंकि वो भी अब्राहम के घराने का ही था। दोस्तों, जब इस्माइल का खतना हुआ उस समय अब्राहम 99 साल के थे और इस्माइल खुद 13 साल का था। फिर जब सारा और अब्राहम का पुत्र इसहाक का जन्म हुआ तो उस समय हाजिरा और सारा का पहले से चले आ रहा मन मुटाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, सारा को लगता था कि इस्माइल इसहाक के संपत्ति पर खतरा बन सकता है और इसलिए सारा ने अब्राहम से कहा कि वो हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल को घर से बाहर भेज दे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सारा ने अब्राहम के द्वारा हाजिरा को बेटे समेत घर से निकलवा दिया। इस बात से अब्राहम को बहुत कठिनाई हुई, ऐसा निर्णय लेने में कठिनाई हुई। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को भरोसा दिलाया कि इस्माइल भी एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करेगा। हालांकि परमेश्वर का मुख्य वादा इसहाक पर था, पर परमेश्वर के पास इस्माइल के लिए भी योजनाएं थी। फिर हाजिरा और इस्माइल को रेगिस्तान में भेज दिया गया, जहां पर वो प्यास के कारण मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पानी देकर तृप्त किया और फिर से हाजिरा से वादा किया कि इस्माइल एक बड़े राष्ट्र का पिता बनेगा। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 21 अध्याय का 17 और 18 पद में। फिर दोस्तों, इस्माइल के 12 पुत्र जन्मे जो ताकत और जनजातियों के नेता बने, और हाजिरा ने एक मिस्री होने के कारण इस्माइल के लिए भी मिस्री लड़की चुना, शादी कराया और वे लोग पराड़ के जंगलों में बस गए। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 21 अध्याय का 20 पद में। दोस्तों, इस्माइल के वंशजों को इस्माइली के नाम से जाना जाता है और वे अरब के प्रायद्वीप के हिस्सों में रहते थे और अपने घुमंतु जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। इस्माइल का स्वभाव सबसे अलग रहने वाला और भाइयों को दुश्मन समझने वाला था। वो इस बारे में परमेश्वर ने उत्पत्ति
16 अध्याय का 12 पद में भविष्यवाणी भी किया था। असल में दोस्तों, इस्माइल बाइबल के अनुसार और परमेश्वर के वादे के अनुसार अब्राहम का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं था। फिर भी उसने और उसके वंशजों ने उस क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए। बाद में इस्माइल के वंशज मितायानियों से मिल गए और ऐसे उसका वंशावली का प्रभाव बना रहा। आज के कुछ आधुनिक इस्लामिक के लोग अपना संबंध इस्माइल से जोड़ते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना भी जरूरी है कि सभी इस्लामिक लोग सीधे इस्माइल के वंश नहीं हैं, क्योंकि उस समय अरब प्रायद्वीप में और भी समुदाय बस गए थे। दोस्तों, नए नियम के पुस्तक में प्रेरित पौलुस ने इस्माइल को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। वे एक उदाहरण पुराने नियम जो मानव प्रयास शक्ति पर आधारित था और नए नियम जो मसीह में परमेश्वर की कृपा पर आधारित है, इन दोनों के बीच अंतर बताते हैं। इसे आप पढ़ सकते हैं गलातियों के 4 अध्याय का 21 से 31 पद में। दोस्तों, इस्माइल एक प्राकृतिक जन्म का प्रतीक है, जबकि इसहाक अलौकिक जन्म का, जो परमेश्वर की शक्ति और कृपा को दर्शाता है। दोस्तों, जैसे हिम इस्माइल की जन्म की रोचक यात्रा को ख़त्म करते हैं, जैसे ही हम इस्माइल के जन्म की रोचक यात्रा को ख़त्म करते हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि बाइबल में मनुष्य जीवन की एक सुंदर तस्वीर बुनी गई है। तो दोस्तों, आज का मेरा वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।